एक जमाने में एक दिलकश छोटे से शहर में कैंडी की दुकान थी। इंचेंटेड डिलाइट्स इसका नाम था और ये अपनी जादुई की नदियों की वजह से पूरी जमीन में मशहूर थी। दुकान के मालिक मिस्टर विल्किंस अपने गैर मामूली कॉन्फिकेशंस के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। कस्बे से और यहाँ तक के दूर दराज मकामात से भी बच्चे मिस्टर विल्किंस की दुकान पर जाकर उनकी तख्लीक करदा की नदियों की परफितन दुनिया का तजुर्बा करते। रंग बदलने वाले गोब स्टॉपर्स, सितारों की तरह चमकने वाली लाइकोराइस की छड़ी और लॉलीपॉप्स जो आपको हवा में तैरते हैं, वो कुछ ऐसे अजायबात थे जो इंचेंटेड डिलाइट्स में मिल सकते हैं। कैंडी की दुकान हमेशा हंसी और जोश से मचल रही थी। बच्चे और बड़े यकसा आंखों के साथ दाखिल होते और जादू से भरे थैलों के साथ बाहर निकलते। मिस्टर विल्किंस, एक बुजुर्ग आदमी जिसकी आंखों में चमक थी, अपनी दुकान में दाखिल होने वाले तमाम लोगों के साथ अपनी किनडियों की खुशी बांटने में बहुत खुश हुए। एक धूप वाली दोपहर टम्मी नामी एक उदास लड़का उन इंचेंटेड लाइट्स में घूम रहा था। टम्मी ने अपने दोस्तों से जादुई की नदियों की कहानियां सुनी थी और उसे उम्मीद थी कि शायद वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। ताहम जब उसने मिठाइयों की रंगीन सफ़ों को देखा, इसकी आंखें नम ही रहें, इसका दिल भारी था। मिस्टर विल्किंस नम के उदास रवैये को देखते हुए इसके पास आए। मेरे प्यारे लड़के, तुम्हें क्या तकलीफ है? उसने पूछा। इसकी आवाज़ गर्म और तसल्ली बख्श थी। टम्मी एक लम्हे के लिए हिचकिचाया और फिर जवाब दिया, मैं हाल ही में उदास महसूस कर रहा हूं। मैंने सोचा कि शायद ये कैंडीज मुझे खुश कर सकती है। मिस्टर विल्किंस, इसकी आंखें हमदर्दी से भरी हुई थीं, बोले, कैंडीज में खुशी लाने की ताकत है, लेकिन उनका जादू रू के लिए कोई इलाज नहीं है। मैं आपको कुछ दिखाता हूं। उसने टनम को एक छोटे बेहंगम जार की तरफ ले गया जो सादा गोल की नदियों से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, उनकी नदियों में कोई फैंसी रंग या गैर मामूली ताकत नहीं है, लेकिन उनकी एक खास खूबी है। जब आप इनमें से किसी को किसी ऐसे शख्स को देते हैं जिसका आप ख्याल रखते हैं, तो ये आप दोनों की खुशी को बढ़ा देती। टम्मी हैरान हुआ और उसे आजमाने का फैसला किया। उसने मुट्ठी भर उन गैर मामूली की नदियों को खरीदा और उन्हें अपनी छोटी बहन सारा के साथ बांट दिया, जो भी मायूसी का शिकार थी। हैरत की बात यह है कि जब उन्होंने कैंडीज बांटें और अपने जज्बात के बारे में बात की तो उनके दिलों में गर्मजोशी भर आई और उनकी मुस्कुराहटें लूट आईं। टम्मी और सारा कैंडी की दुकान पर वापस आए, जहां मिस्टर विल्किंस गर्मजोशी से मुस्कुराए और उनसे कहा, खुशी खुद कैंडी से नहीं आती बल्कि इस मोहब्बत और ताल्लुक से मिलती है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। वक्त गुजरने के साथ टम्मी और सारा बाकायदगी से उन इंचेंटेड लाइट्स का दौरा करते थे। उन्होंने जादुई की नदियों का लुत्फ उठाया, लेकिन एक दूसरे और उन लोगों के साथ अपनी खुशियों और गमों को बांटने में हकीकी जादू को दरियाफ्त किया जिनकी वो परवाह करते थे। एक दिन जब वो दुकान से निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि माइकल नाम का एक नया लड़का दरवाजे पर खड़ा उदास और तन्हा नजर आ रहा है। टम्मी और सारा इसके पास आए और उसे कुछ खास कैंडी पेश की। माइकल का चेहरा चमक उठा और उसने कस्बे में अपने मुश्किल अक़दाम के बारे में एक कहानी शेयर की। तीनों बच्चे जल्दी से दोस्त बन गए और वो सादा की नदियों के साथ खुशियां फैलाते रहे, जो हर एक लम्हे के साथ खुशी को बढ़ा देता। जैसे जैसे वो करीब होते गए, उन्हें एहसास हुआ कि हकीकी खुशी सिर्फ एक दूसरे की देखभाल करने से हासिल होती है, न सिर्फ उनकी नदियों से जिनसे वो लुत्फ अंदोज होते हैं। तीनों की मेहरबानी का कलाम और उनकी मुश्तरका की नदियों का जादू पूरे शहर में फैल गया और जल्द ही हर कोई अपने लिए इस गैर मामूली खुशी का तजुर्बा करना चाहता था। ये कस्बा तब्दील होना शुरू हुआ क्योंकि लोगों ने सिर्फ जादुई चीज़ों के इस्तेमाल पर नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ रहने पर तवज्जो मरकूज की। कहानी का अखलाक यह है कि खुशी ऐसी चीज़ नहीं है जो मादी चीज़ों में खरीदी आ पाई जाए। हकीकी खुशी इन बंधनों से आती है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं और जो प्यार और मेहरबानी हम अपने आसपास के लोगों के साथ करते हैं। परफितन खलफिशार से भरी दुनिया में इंसानी ताल्लुक की सादा खुशियों को नज़रअंदाज करना आसान है। दी मैजिकल कैंडी शॉप हमें याद दिलाता है कि सबसे ज़्यादा जादुई चीज़ वो मोहब्बत और देखभाल है जो हम एक दूसरे को देते हैं,
और यही वो खुशी है जो हम अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं।